नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विचार आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। वो विचार ये है कि जब ईश्वर ने इंसान और जानवर, पशु, पक्षी इस सब का निर्माण किया, मेरा मतलब उत्पत्ति की, तो ईश्वर ने हर चीज में भेद किया था। जानवरों में, पशु पक्षियों में, इंसान में। तो उसमें एक ये भी किया था कि कौन कौन मांसाहारी है और कौन कौन शाकाहारी है। यानी शाकाहारी और मांसाहारी को भी पूरे तरीके से अलग कर दिया था, पूरे तरीके से विभाजित किया था। और वो भेद ईश्वर ने किन किन चीजों में किया था, आप जरा सोचेंगे। कोई भी मांसाहारी जानवर होता है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो उस जानवर के बच्चे की आंखें हमेशा बंद आती हैं। आप देखना, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू हो, चाहे वो व्याघ्र हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो लोमड़ी हो, कोई सा भी जानवर आप देखिए। और आप खोज भी कर सकते हैं, एक भी जानवर ऐसा नहीं है जब वो अपने बच्चे को जन्म दे और जन्म देने के बाद उसके बच्चे की आंखें खुली आए। अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जब शाकाहारी पशु होता है या जानवर होता है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो उसके बच्चे की आंखें हमेशा खुली हुई आती हैं। वह खुली आंखों आंखों से इस संसार का नजारा देखते हुए आता है। आप देखें और गौर करें इस बात पर। चाहे गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, कोई सा भी जानवर हो, और चाहे वो इंसान हो, जन्म लेते ही इनकी आंखें खुली हुई होती हैं। आपने अगर देखा हो तो एक भेद ये किया था। दूसरा भेद ईश्वर ने किया था कि जो भी मांसाहारी जानवर होगा वो अपनी जीभ से पानी पिएगा, मुंह से नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं ना, वो अपनी जीभ से पानी पीते हैं। कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, शेर को देखिए, चीते को देखिए, लोमड़ी को देखिए, और भी बहुत सारे जानवर, गीदड़ को देखिए। ये सभी जानवर मांसाहारी है ना, ये सभी जानवर अपनी जीभ से पानी पीते हैं। और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो सभी मुंह से पानी पीते हैं। आपने गौर किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता। तो देखिए, गाय लीजिए मुंह से पानी पीती है, भैंस लीजिए मुंह से पानी पीती है, भेड़ लीजिए मुंह से पानी पीती है, बकरी लीजिए मुंह से पानी पीती है। कोई सा भी जानवर और लीजिए जो पशुपालतू जानवर है, और लीजिए, ये सभी, घोड़ी लीजिए मुंह से पानी पीती है। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो सभी मुंह से पानी पीते हैं। और इंसान हो, जानवर समझ लिया, तो जानवर ही है इंसान, ये भी अपने मुंह से ही पानी पीता है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा भेद उन्होंने क्या किया था ईश्वर ने। तीसरा भेद किया था कि जो भी मांसाहारी जानवर होता है ना, उसकी दाढ़ नहीं होती, उसके कीले होते हैं, चार नुकीले कीले, ताकि वो शिकार करने में उसको आसानी हो। देखिए, कुत्ते के देखिए कीले होते हैं, बिल्ली के देखिए कीले होते हैं, शेर के देखिए कीले होते हैं, चीता को देखिए कीले होते हैं। कोई सा भी जानवर लीजिए आप, कीले होते हैं सभी के।
और जितने भी शाकाहारी जो पशु होते हैं ना, उनके कीले नहीं होते, उनके दांत और दाढ़ होती हैं। भैंस को लीजिए, गाय को लीजिए, घोड़ी को लीजिए, भेड़ को लीजिए, बकरी को लीजिए, ऊंट को लीजिए, कोई सा भी जानवर लीजिए आप, सबके दाढ़ और दांत पाए जाते हैं, न कि कीले, क्योंकि वो शाकाहारी हैं, उन्हें किसी भी शिकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और चौथा भेद किया था कि कोई भी अगर मांसाहारी जानवर होगा ना, तो मांसाहारी जानवर के नाखून होते हैं, ताकि वो शिकार कर सके, शिकार को फाड़ सके, चीर सके, नाखून पाए जाते हैं। अब देखिए आप, कुत्ता लीजिए, बिल्ली लीजिए, शेर लीजिए, चीता लीजिए, गीदड़ लीजिए, लोमड़ी लीजिए, कोई सा भी जानवर लीजिए, सभी जानवरों के नाखून पाए जाते हैं नुकीले, अपनी शिकार को फांदने के लिए, अपनी शिकार को कुचलने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको चीरने के लिए। और इधर जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं ना, सारे के सारे शाकाहारी जानवर, उनके नाखून नहीं पाए जाते हैं, उनको खुर पाए जाते हैं। आप गाय लीजिए, खुर पाए जाते हैं, आप भैंस लीजिए, खुर पाए जाते हैं, आप बकरी लीजिए, खुर पाए जाते हैं, आप कोई सा भी जानवर, घोड़ी लीजिए, खुर पाए जाते हैं, कोई सा भी जानवर लीजिए आप, सभी को, किसी को नाखून नहीं पाए जाते नुकीले। अब इंसान पर बात आती है, मतलब जो पशु है वह अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर आज भी टिका हुआ है, आज भी अडिग है। जैसा ईश्वर ने भेद किया था, जैसा ईश्वर ने उसे वहां से बना के भेजा था, आज भी वही है, उसमें 1% कोई परिवर्तन नहीं आया। मांसाहारी आज भी अपने मांसाहारी शिकार पर टिका हुआ है, और शाकाहारी आज भी, शाकाहारी जानवर पशु अपनी शाकाहार पर टिका हुआ है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कोई शिकारी, कोई भी शिकारी मांसाहारी जितना भी पशु और पक्षी होता है, वो कभी शाकाहारी को खाए, सब्जी खाए या शाकाहारी भोजन करे। और कभी आपने शाकाहारी पशु पक्षी को ये नहीं देखा होगा कि वह कभी भी मांसाहारी खाए, मांसाहारी भोजन भक्षण करे या मांसाहार खाए, कभी नहीं देखा होगा। गाय, घोड़ी, बकरी, भेड़, भैंस सभी अपने शाकाहार पर डिपेंड हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसान जाति बुद्धि होते हुए भी इंसान अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर अडिग नहीं है, टिका हुआ नहीं है। इंसान ने अपना जमीर बेच दिया। इंसान शाकाहारी, इंसान मांसाहारी, सबका भक्षण कर रहा है। इंसान जाति से रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जंतु, कीड़ा, बिच्छू, मच्छर, चूहा, छिपकली, मगरमच्छ, केकड़ा, एक भी ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसका इंसान भक्षण ना कर रहा हो। एक बताइए, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव जंतु और पशु पक्षी हो जिसका इंसान भक्षण कर रहा हो, भक्षण नहीं कर रहा हो? ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि इंसान तो अब उन पशु पक्षी और जानवरों से भी बेहतर हो गया है। कितना नीचा कितना घटिया किस्म का हो गया, कितना नीचा इंसान गिर गया। जब प्रकृति ने, जब ईश्वर ने हमें खाने की इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें दी हैं, मेवा मिष्ठान लीजिए, फल फूल लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, भोजन में लीजिए, चाहे सो चीज, चाहे जो भी चीज आप मनपसंद भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन नहीं, इंसान उन जानवरों के भोजन में भी सेंध लगा रहा है, उनका भी भोजन छीन रहा है। तो इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। इंसान ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है। इस इंसान अपने कर्तव्य पर नहीं टिका हुआ है। इंसान ने अपना जमीर बेच दिया है। उन पशु पक्षी और जानवरों में तो सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। अरे इंसान, तुझ में तो सोचने समझने की सारी चीजें, क्षमता है, ताकत है, तुझे सब कुछ पता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
अगर अभी भी इंसान नहीं सुधरता है ना, तो अभी तो एक बीमारी आई है, कोरोना। अब शायद कौन सी है, दूसरी शुरू हो गई है। ऐसी हजारों बीमारियां आएंगी, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत गलत होता है। हजारों बीमारियां आएंगी। प्रकृति अपना तांडव इसी तरीके से दिखाएगी, चाहे वो आकाशीय बिजलियों के रूप में, चाहे वो भूकंप के रूप में, चाहे वो बाढ़ के रूप में, चाहे वो गर्मी के रूप में, किसी भी चीज में। तो सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुधर जाओ और सही रास्ते पर चलिए, शाकाहारी बनिए। आप हमेशा लंबी उम्र जियोगे और हमेशा आपको याद किया जाएगा। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।